एशिया कप 2025 की शुरुआत आज हो चुकी है। क्रिकेट एक ऐसा गेम जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग यहाँ पे जो अपने क्रिकेटर्स हैं उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो आज इस एशिया कप 2025 का आगाज़ हो जाएगा और यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो टीम्स हैं वो यहाँ पर हमारे आप पीछे भी देख रहे होंगे, जो एशिया के कप की जो दिग्गज टीमें हैं वो यहाँ पर सामने हैं। हमारे इनके कप्तान के चेहरे आप देख सकते हैं कैसे खिलखिलाते हुए हैं और कैसा इस बार पूरे एशिया कप का फॉर्मेट रहने वाला है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जी हैं। सर, पहले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारे टीम्स है इस बार कौन कौन से कप्तान हैं जो इस बार ये आपको लग रहा है कि ये चमकेंगे और यहाँ पे कैसा फॉर्मेट रहने वाला है इस बार? देखिए जी, सबसे चिर परिचित मुस्कान सूर्य कुमार यादव की तो जाहिर सी बात है, ये तो चमकने वाले ही हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम के कप्तान है भाई, मखौल थोड़ी है कोई। उसके अलावा अगर आप श्रीलंका का देखें, चरित असलंका एक ऑलराउंडर है और अपनी टीम को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद सलमान आगा, पड़ोसी मुल्क के कप्तान हैं ये, और क्योंकि अब बाबर आजम और रिजवान से निजात पा लिया है इस टीम ने और अब नई सोच के साथ पाकिस्तान टीम उभरी है। चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हराने का मजा तभी आता है ना जब कोई अच्छी टीम हो साथ। अब एक फिसड्डी टीम को हराकर क्या मजा आएगा। हम इसलिए शुभकामनाएं देते हैं कि हम इनको हराएंगे तो एक अच्छी टीम औरों को ये हराए, तब इनको हम हराएं तो मजा कुछ और है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, इनके लिए कहना सूरज को दिया दिखाने की तरह है। उसके बाद लिटन दास, बड़े विस्फोटक बल्लेबाज, विस्फोटक अंदाज, और राशिद खान अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है सर, अब ये बात करें क्योंकि अब ये जिस तरीके से अब ये जो है ग्रुप्स कैसे कैसे हैं इस बार, थोड़ा सा अगर आप वो हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि इस बार कौन सी ग्रुप के साथ कौन सी टीमें सामने हैं और कैसा फॉर्मेट रहेगा सर, वो थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए, 4-4 टीमों, कुल मिलाकर 8 टीमें हैं। 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में वही जैसे कहते हैं एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाली 2 टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं। उसके बाद ओमान और यूएई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें ओमान और यूएई का वो इंडिया पाकिस्तान के होते हुए कहीं कोई महत्व नहीं है। ठीक है, होस्ट तो इसमें पाकिस्तान है निश्चित तौर पर, लेकिन ठीक है, राजनीतिक कारण है, हम लोग पाकिस्तान नहीं जाते। लेकिन पाकिस्तान ने भी अब कह दिया कि हम भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे, तो अब जाहिर सी बात है कि यूएई में इसका आयोजन हो रहा है। और यहाँ पहले ग्रुप तो क्लियर है, इंडिया पाकिस्तान ने सुपर 4 में प्रवेश करना ही है, क्योंकि दोनों ग्रुप की दो टॉप टीमें जो हैं वो सुपर 4 में प्रवेश करेंगी। और ग्रुप बी जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ है। अच्छा। ग्रुप ऑफ डेथ इस मामले में, क्योंकि इसमें कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन अच्छी टीम भी है वो भी बाहर हो सकती है। अब अफगानिस्तान देखें आप, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, तमाम तगड़ी टीमों को हराकर वो वहां तक पहुंची थी। साउथ अफ्रीका के सामने नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाई, लेकिन अब अफगानिस्तान भी बाहर हो सकता है, बांग्लादेश भी बाहर हो सकता है, श्रीलंका भी बाहर हो सकता है। तो 3 टीमें, तगड़ी टीमें, और एक साथ में एक हांगकांग को रखा गया। हमारे यहाँ 2 मतलब कमजोर टीमें हैं, तो उनके यहाँ एक ही कमजोर टीम। तो ये सर, जैसे जिस तरीके से अब ये जो क्वालिफायर्स होंगी, तो इनमें से कौन कौन सी जो 2 सर्वश्रेष्ठ टीम होंगी वो हर एक ग्रुप से निकलकर सामने आएंगी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2 टीमें ग्रुप ए से, 2 टीमें ग्रुप बी से, 4 टीमों के बीच में सुपर 4 के मुकाबले होंगे। तो अब आप ये मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एक बार नहीं 2 बार तो कम से कम दिखाई देगा ही। 2 बार दिखाई देगा, तो ये तो मतलब दर्शकों के लिए एक तरीके से वो हो जाएगा डबल बम्पर, एक तरीके से डबल बम्पर कहिए, डबल डोज कहिए। लेकिन हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और अच्छा खेला सुपर 4 में भी, तो फाइनल में भी मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये हम एक शेड्यूल की जैसे हम बात करें मनोज जी, तो क्या ये सारे मैचेस जो हैं वो सिंगल प्ले होंगे या फिर कोई डबल हेडर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा? नहीं, अभी तो हर टीम हर एक के साथ अपने ग्रुप में खेलेगी। जैसे 4 टीमें हैं हमारे यहाँ, यूएई है, ओमान है और पाकिस्तान है। इन सबसे हमें एक एक मैच खेलना है, यानी हम 3 मुकाबले खेलेंगे अपने ग्रुप में, और इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी हर टीम 3-3 मुकाबले खेलेगी। और उसमें जो पॉइंट्स के आधार पर टॉप पर 2 टीमें होंगी ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में वो पहुंचेंगी सुपर 4 में, सुपर 4 में। और सुपर 4 में फिर जो है लीग मुकाबले होंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का करीब करीब तय है पहुंचना सुपर 4 में। तो जाहिर सी बात है कि एक मुकाबला आप सुपर 4 में भी 20 तारीख के बाद, इंडिया पाकिस्तान का 14 तारीख के बाद एक बारी और इसको हमें देखने का मौका मिलेगा। मतलब जो लोग काफी समय से तरसे हुए हैं, तो इस बारी वो जो तरस है वो पूरी तरीके से उनकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं लगातार सर कि ये जो एक राजनीतिक कारण रहे हैं कि आपस में टीमों का कुछ नहीं मिल रहा है, देशों का जो है राजनीतिक
पेट नहीं बन पा रही है, आपस में एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाए। तो यूएई आपको कैसा लग रहा है सर, इस बारी होस्टिंग कैसी रहने वाली है यूएई? देखिए, होस्टिंग यूएई में बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यूएई में आपका दुबई भी है, सऊदी अरब भी है, और फिर तीसरा शारजा है। लेकिन यहाँ सऊदी अरब और यहाँ पर दो मुकाबले यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं, दो जगहों पर, दो वेन्यूज़ पर। तो यहाँ थोड़ी सी इस बार ओस की भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अगर आप दूसरा ग्राउंड देखते हैं वहाँ, तो वहाँ इतनी ज़्यादा ओस की दिक्कत नहीं है। लेकिन दुबई में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है, खुला मैदान है और उसमें ओस रहेगी, तो हर टीम चाहेगी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना। तो बस थोड़ा सा मोनोटोनस सा हो जाएगा, क्योंकि पहले मार्च में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे तो ये दिक्कत नहीं थी। अब जो मौसम है इसमें ओस की भूमिका ज़्यादा रहने वाली है। तो ये अगर ये मौसम को अगर देखते हुए, तो आपको क्या लग रहा है मौसम के मद्देनजर यहाँ पर टीम्स जो हैं फुली प्रिपेयर्ड होकर आई होंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अब पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज है, अब एशिया कप है, तमाम आ रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में उभरना, ढलना इतना उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ वो पिच समझना, अंडरस्टैंड करना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके लिए भी रहेगा कि क्या लें पहले, क्या ऑप्ट करें, बल्लेबाजी करें, बॉलिंग करें। नहीं, देखिए, यहाँ तक प्रैक्टिस जो कुछ है आपके हाथ में है। बल्लेबाजी का अभ्यास कर सकते हैं आप, गेंदबाजी का अभ्यास कर सकते हैं, फील्डिंग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आप टॉस का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्का तो देखिए जी किस्मत है, कभी आपकी तरफ जाएगा, कभी मेरी तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो टॉस जो है ना, वो टॉस जीतकर हर टीम चाहेगी पहले फील्डिंग करना, अगर ओस रहेगी तो। और अगर ये भारतीय समय अनुसार अगर बात की जाए, तो कब कब ये मैचेस अपने दर्शक हैं जो देख सकते हैं? मेरे ख्याल से हमारे कार्यालय जितने बजे खत्म होते हैं, 5, साढ़े 5 या 6 बजे, उसके बाद घंटे डेढ़ घंटे में दिल्ली, अब मैं दिल्ली में है हम लोग, हाँ जी। तो 1 घंटे डेढ़ घंटे में कोई भी अपने घर पहुंच जाता है। तो और मतलब ये 7:30 हमारे लिए बजे भी बड़ा एक तरीके से रिलैक्सिंग है कि मतलब जो बिल्कुल। लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर जाएंगे तो वो देखने में भी 7:30 बजे आप मैच का लुत्फ उठाइए। और अगर आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं उस दिन, अगर आपको मेट्रो में आप निकल जाते हैं, या आप अपनी गाड़ी में, आपको क्लियर कट कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता, तो फिर आप टॉस का भी लुत्फ उठा सकते हैं। टॉस और उसके बाद का की समीक्षा भी आप सुन सकते हैं। और आप अभी जैसे बता रहे थे मनोज सर कि जिस तरीके से एशिया कप के सारे दिग्गज तो हमें दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ हांगकांग भी है, ओमान भी है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा नेपाल की टीम नहीं है सर, उससे आप काफी ज्यादा आहत है इस बार? देखिए, नेपाल की टीम वाकई बहुत टैलेंट उसमें है, बहुत उसमें लेमिछाने से लेकर उन्होंने तमाम लीग में नेपाल के खिलाड़ी दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, वो हार गए और इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अब एसोसिएट टीमें हैं, हांगकांग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस बार, उसमें इंडियन ओरिजिन के भी कई प्लेयर हैं। तो हांगकांग है, यूएई है, और तीसरे आपकी ओमान की टीम है। हम तो चाहेंगे कि भाई इसमें से कुछ एसोसिएट टीमें भी आगे बढ़ें, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच से। और वो जो है 30 एसोसिएट टीमें हैं, टोटल कुल 30 टीमें हैं कुल मिलाकर, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंतर्गत आती हैं जी। और वो उन सब में वो पैसा बढ़ता है, अच्छा, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में बड़ा उपयोगी साबित होता है। वही सही, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हम इंडिया पाकिस्तान देखते हैं उससे बढ़िया तो कोई रेवेन्यू लेकर ही नहीं आता, और जो दर्शकों की भी जो एक भीड़ दिखने को मिलती है, वो इन्हीं दो मैचेस में हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है निकल कर सामने आएंगे। अच्छा, एक जो हम ये बात कर रहे हैं लगातार सर कि ये जो 28 सितंबर तक ये मेरे ख्याल से जी, फाइनल जी, होगा, जी। तो ये जो फाइनल की भी है, आप हम तो कह रहे हैं कि चलिए भारत तो हमें लग ही रहा है कि शायद पहुंचेगा फाइनल तक, उसके बाद दूसरा तीसरा नंबर आपको क्या लगता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने दुखती रग पर उंगली रख दी, जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि टीमें सारी अच्छी हैं। अब आप देखिए ना, अफगानिस्तान को देखें, ये वो ऐसी टीम है अफगानिस्तान की, राशिद खान, जिसके आप तो शायद फेवरेट हैं, हम फेवरेट भी है हमारे। और favorite भी हैं। अफगानिस्तान को तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब राशिद खान को देखा तो ऐसे ही लगता है कि शायद वो विराट कोहली के छोटे भाई है जो खेल रहे हैं। क्योंकि होता ये है ना कि जब ये आईपीएल में आते थे तो हर टीम की स्ट्रेटेजी यही होती थी कि इनके सामने जो है ना, इनके 4 ओवर निकाल लो और बाकियों पर जो है ना 16 ओवर में मारामारी करेंगे, उन पर रन बनाएंगे। तो यही कुछ अंदाज था इनका, और इसलिए इनको ज्यादा विकेट भी नहीं मिलते थे। इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, तो इनकी टीम जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची। तो आप दूसरे तीसरे नंबर के लिए यू आर नॉट पिचिंग अप? नहीं, मैं दूसरे नंबर पर इसलिए नहीं कहूंगा कि हालिया परफॉर्मेंस कुछ ऐसा खास नहीं रहा है इनका, क्योंकि टीम जो है ना बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं मात खाती है। इब्राहिम जादरान और उनके जो दो तीन प्लेयर्स हैं, उन पर टीम कुछ बहुत ज्यादा ही निर्भर हो गई है। तो गुरबाज और जादरान, ये 2 प्लेयर चलते हैं तो टीम चलती है, ये नहीं चलते तो फिर बाकियों पर प्रेशर आ जाता है, बाकी डैमेज कंट्रोल ही करते रह जाते हैं, लेकिन मैच विनर उस तरह से साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में एक सामंजस्य बिठाना होता है। वो शायद थोड़ा लैग करते हैं ये। अगर सारी चीजें क्लिक हो जाती हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को भी हराते हैं, न्यूजीलैंड को भी हराते हैं, और बस इंडिया के सामने सरप्राइज पैकेज लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है या फाइनल में पहुंचना है, तो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा खेल के हर विभाग में। रही बात, ये तो अफगानिस्तान की बात हो गई। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि बांग्लादेश में हम लोग जब गए थे
टेस्ट में तो हमने उनको धो दिया था, वनडे में उन्होंने हमें धो दिया। हम हार कर आए थे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ T20 की सीरीज हुई थी 2, ये मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, जी जी। T20 में नहीं, वनडे में हम लोग हारे थे। T20 में पाकिस्तान से ये सीरीज जीते भी हैं, हारे भी हैं। लाहौर में पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई, वहाँ 3-0 से हराया इन्होंने। लेकिन जब ये लोग बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश में अपने घर, मतलब दोनों अपने अपने घर के शेर हैं, हाँ। और उन्होंने वहां पर उनको शिकस्त दी। अब आइए आप पहले श्रीलंका पे बात करते हैं। हाँ। श्रीलंका की टीम एशिया कप में भारत के बाद सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। आप देखिए ना, 2011 का वर्ल्ड कप जो था उसमें तो ये फाइनल में पहुंचे थे हमारे खिलाफ। वो महेंद्र सिंह धोनी का जो छक्का याद आता है वो तो ना, भी याद है, श्रीलंका के अगेंस्ट ही था वो। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 1996 का वर्ल्ड कप, उसके टॉप 6 प्लेयर सब एक साथ ही रिदम में आ गए थे, लय में आ गए थे। तो जब सब प्लेयर एक साथ चलते हैं तो उसका नाम होता है श्रीलंका। वो कभी कभी चमकती है, लेकिन हालिया फॉर्म उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है। हालिया फॉर्म में तो इतना आपको नहीं लग रहा कि शायद कुछ बहुत ज्यादा इस बारी कुछ निकल कर या उभर कर या सरप्राइज पैकेज के तौर पे? अब देखिए, उनके महेश तीक्ष्णा है और असलंका, जितने भी इनके प्लेयर्स हैं ना, उनमें वो रिदम, वो तारतम्यता या वो कंसिस्टेंसी लेवल वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि, और पथिराना है, वो भी कई बार पैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत में कई बार बहुत महंगे साबित हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी लेवल जो है ना, वो इनको कहीं ना कहीं डिगाता है, नीचे झुकाता है। तो ये पाकिस्तान से शायद आपका मेरे ख्याल से कुछ नहीं सर, पाकिस्तान आपकी डैम फेवरेट है, मुझे लगा अपने आप ही आ जाएंगे उस मोड़ पे। हिंदुस्तान के बाद मेरी सेकंड फेवरेट टीम पाकिस्तान है। पहली फेवरेट टीम तो हिंदुस्तान रहेगी वो तो खैर, बट ऑब्वियस है सर। पाकिस्तान का जहाँ तक अगर सवाल है तो पाकिस्तान अभी ट्राई सीरीज जीती है और अफगानिस्तान को हराया। लीग मैचों में हारे अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान से फिर हार का बदला बिल्कुल सूद सहित इन्होंने वसूल कर लिया। अब बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है और नसीम नहीं है इस बार, जो उनके फास्ट बॉलर हैं। उनके बिना अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये युवा ब्रिगेड की जीत है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पुराने प्लेयरों में और यंगस्टर्स के अंदर। मोहम्मद नवाज एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, और आगा सलमान और उनका नेतृत्व, और बाकी साहिबजादा जो उनके ओपनर हैं, अब उनको वही कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी कि यंगस्टर्स को ले तो लिया टीम में, यंगस्टर्स के साथ दिक्कत होती है कि उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। पर सर T20 का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और धड़ाधड़ मारें और अपनी बॉलों। लेकिन ये भी ना हो ना कि आप 16-17 ओवर में ढेर हो जाए, फिर आपके 4 ओवर का नुकसान ना हो, जैसे पंजाब किंग्स के साथ अक्सर हुआ करता था। तो आपको पावर हिटर भी चाहिए, टिकने वाले प्लेयर भी चाहिए, जैसे हमारे पास शुभमन गिल हैं, एक टिकने वाले टिकाऊ प्लेयर हैं। विराट कोहली की भरपाई करने का मादा रखते हैं वो, जो एक तरह शीट एंकर जैसे कहते हैं, खूंटा गाड़ कर खेलना, आपके हरियाणा में शायद कहा भी जाता है ये, तो वो खूंटा गाड़ कर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो वनडे में और T20 में ऐसे प्लेयर भी चाहिए, सिर्फ मारामारी नहीं। ऐसा ना हो कि एक छोर से विकेटें गिरती जाएं और दूसरी तरफ से भी विकेटों का गिरने का सिलसिला शुरू हो जाए। और तो सर, ये जो जिस तरीके से आपने भी पिच की बात करी है, तो अगर कोई भी टीम उतरती है तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा स्कोर है जो वाकई एक कॉम्पिटिटिव स्कोर के तौर पे सामने आएगा, जो टीम्स को लगता है कि ठीक है हमने ये बना लिया तो दैट विल बी कॉम्पिटिटिव स्कोर फॉर अस? 180 प्लस का स्कोर तो विनिंग स्कोर है यहाँ पर, और बाकी 165-170 अगर पर आपकी बॉलिंग का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। 160-165 पर भी जीत सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ हुआ है ऐसा यूएई में, 155-160 पर भी टीमें जीती हैं। अच्छा। तो लो स्कोरिंग मैचेस उसमें मजा आएगा, वहाँ पर शुभमन गिल जैसे प्लेयर खूब चलेंगे, वहाँ अभिषेक वाला विस्फोटक अंदाज चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा ये चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये देखिए ना कि भारतीय टीम में आज दुनिया का नंबर 1 प्लेयर अभिषेक शर्मा, वो भारतीय टीम में है। दुनिया का नंबर 2 खिलाड़ी जो है तिलक वर्मा, वो भारतीय टीम में है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और मिस्टर 360 डिग्री, इनकी मुस्कान बहुत कुछ बयान करती है, सूर्य कुमार यादव, ये भी भारतीय टीम में। तो अब ये हालिया फॉर्म थोड़ी इनकी अच्छी नहीं है, जिसमें इनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करना पड़ा, इंग्लैंड के खिलाफ भी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि वो अब हर रात के बाद सुबह आती है, वो सुबह जल्दी। और वैसे भी ये कब रिवाइव कर जाते हैं ये भी नहीं पता चलता ना, ये बिल्कुल रिवाइव तो कभी भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, और कहीं भी शॉट किसी भी तरफ लगा सकते हैं, और चारों तरफ विकेट के खूब रन बटोरने में माहिर माने जाते हैं। तो ये थे हमारा जो भी पूरा ये हमने फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश की है। और आज सर मेरा जाते थे, हाँ आखिरी सवाल तो यही है सर, क्योंकि आज जो ये पहला मैच होने जा रहा है, पहला मैच अफगानिस्तान वर्सेस है हमारा ओमान, हांगकांग के साथ है ना। तो ये वाला जो मैच होना है सर, ऑब्वियसली हांगकांग तो खैर कोई अभी उस श्रेणी में नहीं आती है, तो इसके लिए यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या चांसेस रहने वाले हैं कि अब बैटिंग अच्छा आएगा या बॉलिंग अच्छा आएगा? बॉलिंग तो बहुत अच्छी है इनकी,
बॉलिंग में भी स्पिन बॉलिंग सबसे बड़ा इनका वेपन है, जिसमें आपके पास राशिद खान है, नूर है, मुजीब है, नूर, मतलब एक से बढ़कर एक प्लेयर इनके पास मौजूद हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, लेग स्पिनर भी हैं। और तेज गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के पास फजल हक फारूकी हैं, नवीनुल हक हैं। नवीनुल हक पीछे एक टूर्नामेंट में एक सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज आके गए थे। और बाकी फजल हक फारूकी तो हैं ही, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जो है अर्शदीप के बराबर सबसे अधिक विकेट चटकाए थे। सर एशिया कप में भी क्या ऐसा होता है कि कुछ एकदम से सरप्राइज पैकेज निकल के आ जाए? हो सकता है कि कोई ऐसी टीम जिससे हम उम्मीद भी नहीं लगा रहे और वो कुछ ऐसा कर जाए कि अफगानिस्तान नहीं है जी सरप्राइज। अगर उनकी बल्लेबाजी चल जाती है तो ये टीम फाइनल तक पहुंच जाएगी और पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगी। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मुझे लगता है इंडिया नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 2 है और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान को मैं रखूंगा। और बांग्लादेश को मैं नंबर 4 पर इसलिए रख रहा हूँ कि बांग्लादेश में ना तो शाकिबुल हसन है इस बार, ना महमदुल्लाह है इस बार, ना उनके पास जो है जो अन्य उनके जो तमीम इकबाल हैं वो भी नहीं है टीम में। जी। तो कई दिग्गज खिलाड़ियों के ना होने का एक असर पड़ सकता है इस टीम पर। लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो किसी को भी चौंका सकती है। और अगर वैसा जैसा हालिया इनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को हराया इन्होंने अपने मुल्क में ही सही, लेकिन जीत तो जीती है ना। जीत तो जीती और वनडे में भारत को हराया। और जिस तरह से इनके बच्चे खेलते हैं अंडर 18 अंडर 19 के मैच, जिसमें मारामारी हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे आपस में इंडिया के साथ। तो कुल मिलाकर इनमें जज्बा है, जुनून है कि बस हिंदुस्तान को हराना है। तो ये इनके अंदर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। तो चलिए, हमने ये अपने दर्शकों को पूरा फॉर्मेट समझाने की कोशिश की है कि जो आज से आगाज हो रहा है एशिया कप 2025 का, उसमें टीमों का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, कौन सा वो स्कोर है जो कंपेटिटिव के तौर पे सामने आएगा, पिच कैसी रहेगी, ये तमाम बातें हम आपको बताई हैं। और आगे भी जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी, कैसे ये मैच के जो रुख हैं वो बदलेंगे, किस तरीके से जो प्लेयर्स के लिए जो प्रति जो एक लोगों की भावना है वो निकलकर सामने आएगी, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रिविया भी लेकर हम लोग बीच बीच में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स ऑन एशिया कप।